ये कहानी हमें उत्तर प्रदेश से साक्षी ने भेजी है। साक्षी का कहना है कि ये दास्तान सुनकर आपकी आत्मा तक कांपू उठेगी। यह कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जिसमें छुपा था एक खतरनाक रहस्य। साक्षी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त पूनम की दोस्ती बचपन से थी। दोनों हमेशा साथ खेलती, पढ़ाई करती और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहती थीं। पर जैसे ही उन्होंने कॉलेज में कदम रखा, उनकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आ गया। पूनम ने एक लड़के से दोस्ती कर ली जो साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब साक्षी ने पूनम से कहा कि वह उस लड़के से दूर रहे, तो पूनम गुस्से में आ गई। उनकी दोस्ती में दरार आ गई और उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को कैसे खो सकती है। इसीलिए उसने खुद को काम में व्यस्त रखा। कुछ ही समय बाद साक्षी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे बिना किसी वजह के रात में बुरे सपने आने लगे। सपनों में उसे हमेशा पूनम की काली आंखें दिखाई देती, जो उसे डराती। एक रात साक्षी ने सपने में देखा कि पूनम उसके ऊपर जादू कर रही है, और जैसे ही वह चिल्लाई, वह नींद से जाग गई। साक्षी की हालत बिगड़ती गई। उसके माता-पिता चिंतित हो गए और एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, किसी ने तुम पर काला जादू किया है। ये जादू बहुत शक्तिशाली है और इसे तोड़ने के लिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। साक्षी ने हैरानी से तांत्रिक से पूछा, किसने किया है ये जादू? लेकिन तांत्रिक ने केवल कहा, तुम्हें इसे जानने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया और कहा, तुम्हें अगले कुछ दिनों में सच पता चलेगा। जब तक ये जादू खत्म नहीं होता, तुम सतर्क रहना। कुछ दिन बाद साक्षी ने देखा कि पूनम उसकी गली में एक अजीब सी गुड़िया के साथ खड़ी थी, जिसमें नाखूनों के निशान थे। वह गुड़िया पूनम की ही शक्ल में थी। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि पूनम ने जलन और प्रतिशोध के कारण ये जादू किया है। साक्षी ने अपने माता-पिता को सब बताया और वे तांत्रिक के पास फिर से गए। तांत्रिक ने साक्षी को बताया, पूनम तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। उसे ये पता है कि तुमने उसके प्यार के खिलाफ जाकर बात की थी। एक रात साक्षी ने पूनम को अपने दरवाजे पर देखा। पूनम ने कहा, तुम मेरी दोस्त नहीं रह सकती, इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ ये जादू किया। साक्षी ने डरते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? पूनम ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तांत्रिक ने उस रात एक अंतिम अनुष्ठान किया, जिसमें गुड़िया को जलाया गया और पूनम के जादू को खत्म किया गया। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, साक्षी ने देखा कि पूनम के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसके बाद पूनम अचानक गायब हो गई और किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। साक्षी की तबीयत तुरंत ठीक हो गई, लेकिन पूनम की बातें उसे सदा सताती रहीं। एक रात जब साक्षी सो रही थी, उसे फिर से वही बुरे सपने आने लगे। सपने जिनमें पूनम फिर से उसके पास आती और उसे डराती। कुछ महीनों बाद एक दिन साक्षी को पता चला कि पूनम का परिवार शहर छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर साक्षी ने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात साक्षी ने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। आज भी साक्षी उस घटना को याद करती है, जब उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी।